रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है। अब कितना ज़्यादा विकसित किया गया, हम लोगों ने किया। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब हमको दोबारा बनाए, हमने कहा, वो स्वीकार की और एक एक चीज़ को उसके बाद जो विकसित किया गया। अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई और ज़्यादा बन जाए, खूब अच्छा हो जाए, एक एक चीज़ हो जाए, वो अच्छी चीज़ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से महागठबंधन के साथ सरकार में आए हैं, उसके बाद से लगातार बिहार में जो है सरकार नौकरी बांट रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में जो आरजेडी है और जदयू है, उसका बयान ये रहता है कि बिहार सरकार के देखा देखी अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी किया है और शायद यही वजह है कि अब नौकरी मिला लगा करके जो है नियोजन पत्र, जो है नियुक्ति पत्र है, वो बांटे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस पूरे मामले पर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर देखिए किस तरीके से अपनी बात रखी है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब अटल जी के ज़माने में वो रेल मंत्री थे, तब वो देश के हर राज्य के लिए काम करते थे। जहां से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, उस राज्य के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, ये कहने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसके साथ साथ आगामी आने वाले बजट को लेकर के भी सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से बड़ी मांग की है। कहा है कि रेल का बजट अलग होना चाहिए, क्योंकि जब ये बजट पहले अलग आता था तब इस पर खूब चर्चा होती थी। अब जरूरी है कि इस पर फिर से विचार होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार मेला और आने वाले बजट सत्र पर रेलवे के बजट को अलग करने के मामले पर सुनवाते हैं। अब क्या, अब तो सबका वोट हो गया। सब अब बिहार में सर, बिहार में अब नौकरी बंटने लगी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी आज कैंप लगाए गए, समूचे बिहार में नौकरी बांटी जा रही है रेलवे का। क्या कहेंगे आप लोगों का जो रोजगार का अभियान है उसी को लेकर के? जरा साहब, जब हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में है, तो जरा उस समय का पता कर न लीजिए कि रेलवे में कैसे हम लोग कितना लोगों को नौकरी दिलवाए थे। और रेलवे में तो मिलना ही चाहिए सर। सबसे बड़ी बात है, वो बात और हम कहेंगे कि रेल का जो बजट था, हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी, आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस डिबेट। हम जब उसका जितने दिन हम रहे, रात भर जब आता था बजट, और इतनी खुशी होती थी। और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए, कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था, तो इसके लिए तो बताइए, रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना। फिर से अलग बजट तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, बजट काहे के लिए अलग किए हुए। रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है। अब कितना ज्यादा विकसित किया गया, हम लोगों ने किया। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब हमको दोबारा बनाए, हमने कहा, वो स्वीकार की और एक एक चीज को उसके बाद जो विकसित किया गया। अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई और ज्यादा बन जाए, खूब अच्छा हो जाए, एक एक चीज हो जाए, वो अच्छी चीज है। और बहाली तो होनी ही चाहिए, बहाली तो होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, हम तो चाहेंगे कि भाई फिर कम से कम सर नालंदा दायरे में सर बजट पेश होता था रेल का, वो बजट रहना चाहिए। काहे पता नहीं क्या इन लोगों को हुआ कि उसका बजट नहीं रहने दे रहे। खूब चर्चा होती थी, अब पूरे देश में उसकी चर्चा होती थी। सारे कोई पार्टी के हों, एमपी, लोकसभा में हो, राज्यसभा में, सब लोग कितना भाग लेते थे। और जब हम लोग काम करते थे, जरा इन लोगों को कह दीजिएगा कि उस समय का पता करवा लीजिए कि कितना ज्यादा कोई पार्टी का एमपी रहे, कोई पार्टी का लोकसभा राज्यसभा, कितना ज्यादा लोग पसंद करते थे। सब लोगों का बैठा करके काम करते थे कि 6 महीना में अपने एरिया का बताइए, उसमें कम से कम पूछ देते थे, एक बात बताइए, करते रहते थे और कितनी खुशी होती थी। अब आज लोग जो राज में हैं, तो उनके जो जगह था वह हम लोग कम किए हैं। सब चीज को याद तो रखे लोग। तो सब अटल जी को याद रखेंगे, समझ गए ना, उनके प्रति हमारा सम्मान। आप फिर तो जानते ही है, अडवाणियों जी से कभी, अरे अडवाणियों जी से कभी पूछ लीजिए ना। बड़ी बात मानिए।